चालू करते हैं, कोई नहीं इधर गया। कौन सा दाखला? दाखला नंबर 12, नाम क्या है देख लो भागीदार का, पी क्यू और आर। पेज नंबर कितना आएगा? 210, तो लिख देता हूँ साइड में, पेज नंबर 210। ठीक है, ठीक है सर। पहला नियम तो वही है, क्या पढ़ो एक बार पूरा सवाल एकदम ध्यान से, सवाल पढ़ेंगे आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल पे ध्यान। पी અને ક્યુ 3/2 ના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। જૂના પ્રમાણ दिया हुआ है कितना? 3/2, प्लस करा तो कितना आया? 5। तो ये साइड में लिख देता हूँ ताकि बाद में याद रहे मेरे को। 31/3/16 રોજનું તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। પાકા સરવૈયા મૂડી દેવામાં મૂડી है, पी क्यू की प्रोविडेंट फंड लेनदार, मिलकत में जमीन मकान देवादार, उसमें से घालका अनामत माइनस है, स्टॉक है, रोकड़ है, पागड़ी है। ઉપરની તારીખે તેઓએ આર ને નીચેની શરતોએ નવા ભાગીદાર તરીકે પ્રવેશ આપ્યો। પહેલા, આર મૂડી પેટે 60,000 રોકડા લાવશે। अच्छी बात है। પેઢીની પાઘડીની કિંમત 30,000 નક્કી થઈ, मतलब धंधे की कुल पागड़ी दी हुई है। ठीक है। आर तेना भागनी पागड़ीनी रकम रोकड़ में लावશે नहीं, मतलब कि आर पागड़ी का पैसा रोकड़े में लाएगा नहीं, रोकड़े में नहीं लाएगा तो उसकी मूड़ी में से काटेंगे, जिसके लिए हमको आमनोद करनी पड़ती है। आमनोद के बाद हम उसकी क्या करते हैं? खतौनी करते हैं। बस वही एक इसमें पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। जमीन मकान की कीमत 90,000 गणवी, देवादार पर घालकत अनामत 5% રાખવી, સ્ટોકની કિંમતમાં 400 ઘટાડો કરવો, લેણદારને ₹500 ચૂકવવાના નથી। બધા જ ભાગીદારોનું નવું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 5/2/3। तो यहाँ 5/2/3 मिला दो तो कितना हो गया? 10। तो सबके नीचे 10। ठीक है। ઉપરની માહિતી પરથી પેઢીના ચોપડે જરૂરી ખાતા નક્કી કરી પ્રવેશ બાદનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો અને પાઘડી અંગે जरूरी आमनोद लगो। तो उसकी तो आमनोद अपने क्या करते हैं? लिखते हैं। बताओ, स्टार्टिंग की पहली है सर मूड़ी, किधर? मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे? बाकी आगड़ लाव्या। पी और क्यू 70 और 50। तो ये तो मेरा मानना है आप सभी को पता ही होगा कि हम ये करते हैं। ठीक से मिलकत में चेक करो, पागड़ी है? तो मूड़ी खाते मुदार तरफ क्या लिखूंगा? पागड़ी खाते। जूने भागीदार को जूने प्रमाण में मांडी वाड़ो। कितनी है? 20,000। 20,000 गुणिया 3/5 कितना? 12। अगर इसका 12 तो इसको कितना मिलेगा? 8, क्योंकि 20 में से 12 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। करो इतना। डन डन सर। फिर एकत्रित कोर्ट में मैंने तुमको 3 नाम बोले हूँ, 3 नाम चेक करो। कौन 3? जायरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी। कोई है? तो फिर रोकड़ बैंक तो होना चाहिए ना? है? क्या करने का? रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ। क्यों उधार तरफ? क्योंकि मिलकत की कौन सी बाकी होती है? उधार बाकी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाकी अगर लाव्या कितनी है? 4,000। सिंपल सिंपल एंट्री है ये तो। बाकी अगर लाव्या 4,000। डन। अगला डायरेक्ट शर्तों पे आएंगे। इतना करने के बाद हम हमेशा क्या करते हैं? शर्त करते हैं। पहली, आर मूडी पेटे ₹60,000 रोकड़ा लावશે। 60,000 क्या ला रहा है? रोकड़ा। काय का? मूडी का। तो क्या लिखूं यहाँ? आर ना मूडी खाते कितना? 60,000, क्योंकि 60,000 धंधे में रोकड़ा आया तो रोकड़ बैंक में उधार तरफ असर। दूसरी असर क्रोस में क्या लिखूंगा? रोकड़ खाते। किसके खाने में? आर के खाने में। कितना? 60,000। तो यहाँ पे आएगा 60,000। ये खाली है तो डैश मार दिया करो याद से, ये तो मिक्सअप ना हो जाए वहां। पहले यहाँ आर ना मूड़ी खाते, क्योंकि 60,000 पागड़ी का पैसा रोकड़े में लाया। दूसरी असर क्रॉस में, पागड़ी का नहीं सॉरी, मूड़ी का पैसा रोकड़े में लाया। दूसरी असर क्रॉस में, रोकड़ खाते आर के खाने में कितना? 60,000। डन डन। पेढ़ी पागड़ी की कीमत 30,000, मतलब धंधे की कुल पागड़ी कितनी है? धंधे में जो नवा भागीदार आएगा ना, हमेशा उसकी पागड़ी निकालने की। ठीक है। उसकी पागड़ी निकालने के पहले एक चीज मैं क्या करूंगा? त्याग का प्रमाण निकालूंगा, क्योंकि नियम क्या है? जो भागीदार त्याग करता है वही पागड़ी का पैसा क्या करता है? चुकाता है। तो मेरे पास जूना भाग नवा भाग है कि नहीं है सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जूना भाग बताओ कितना है? 3/2, मतलब के दोनों के नीचे कितना आएगा? 5। नवा बोले तो 5 2 3, 5 2 3 बोले तो 10। सबके नीचे अब त्याग निकालना है, तो त्याग का सूत्र बोले जूनो भाग माइनस
ध्यान रखना, जूने भाग में से हमेशा नवा भाग माइनस करना है, नवे में से जूना जाना चाहिए नहीं। कौन त्याग कर सकता है? पी और क्यू। आर तो त्याग कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो नवा भागीदार है, धंधे में लाभ करेगा। ठीक है, तो तीनों त्याग बराबर। पी का जूना भाग कितना है? 3/5 माइनस नवा, नवा कितना है? 10 तारीख, चौकड़ी गुणाकार 10 तारीख 30, पायो पायो एक बार नीचे, 10 पंचे 30 में से 25 गया, 5 के नीचे 50, ये त्याग कर रहे हैं, अच्छी बात। पी के बाद क्यू, क्यू नो त्याग बराबर। क्यू का जूना भाग 3 भाग में 3 नहीं, 2 भाग में 5, नवा 2 भाग में 10, चौकड़ी 10 दूनी माइनस का 5 दूनी एक बार नीचे, 10 पंचे 20 में से 10 गया, ये त्याग है। क्या है? मैं मांगता क्या हूं? त्याग का प्रमाण। क्या मांगता हूं? तो लिखूंगा त्याग नु प्रमाण बराबर, पहले पी का त्याग कितना आया? 5 के नीचे 50, फिर क्यू का त्याग कितना आया? 10 के नीचे 50। क्या छेद सरके हैं? छेद को क्या कर दो? कट। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी त्याग का प्रमाण कितना आया? यानी कि दोनों के नीचे कितना आएगा? 3 3। ये मुझे मिल गया त्याग का प्रमाण। अभी कोई लिखेगा नहीं, खाली देखेंगे। जब मैं पूरा कर दूं सारी गणतरी सारी एंट्री, उसके बाद लिखना आराम से। नवा भागीदार कौन आ रहा है? आर। वो पागड़ी का पैसा लेके आएगा, और धंधे में कुल पागड़ी कितनी दी हुई है? 30,000 दी हुई है। तो आर को कितनी पागड़ी लेके आनी है मैं वो निकालूंगा। आर की पागड़ी कैसे निकालूंगा? लिखूंगा आर ना भागनी पागड़ी। जो सूत्र बनता है आर की पागड़ी का वो बनता है कुल पागड़ी गुणिया तीनों भाग। ठीक है, कुल पागड़ी कितनी दी हुई है अपने को? 30,000। आर को कितनी लानी है वो उसके भाग से अगर गुणाकार कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि आर को कितनी पागड़ी लानी थी। कितना भाग था उसका? 3 भाग में 10, तो 30,000 गुणिया 3/10 करो, 9,000। 9,000 रुपये रोकड़े में लाने वाला नहीं है, हमको क्लियरली मना करा है। क्या बोला हैगा? आर तेना भागनी पागड़ीनी रकम रोकड़ में लावसे नहीं। अगर रोकड़े में नहीं लाएगा तो हम उसकी मूड़ी में से क्या करेंगे? काटेंगे। मूड़ी में से काटने के लिए आमनोत सिखाई थी, आमनोत का नियम बताया था। नियम क्या था? लाभ लेनार उधार, त्याग करनार जमा। क्या ध्यान में रखने का? लाभ लेनार उधार, त्याग करनार जमा। लाभ तो एक ही कर रहा है, कौन? आर। तो आर को क्या करूंगा? उधार। आमनोत क्या होगी? इधर आओ देखो, आर ना मूड़ी खाते उधार। त्याग कौन कर रहा है? पी और क्यू। निकाले ना ये दोनों का त्याग। तो ते पी ना मूड़ी खाते, ते क्यू ना मूड़ी खाते। रकम की बात करते हैं। आर कितनी पागड़ी? 9,000। ये 9,000 कौन से प्रमाण में? नवी पागड़ी हमेशा त्याग के प्रमाण में। त्याग का प्रमाण कितना है? 1/2। 9,000 गुणिया 1/3। 9,000 गुणिया 1/3, 3,000। ये किसके हिस्से में चढ़ी? पी के। क्यू का निकालना है तो 9,000 गुणिया 2/3 कितना? 6,000। ये आमनोद हुई। क्या हुई है? ये आमनोद के ऊपर से मुझे क्या करनी है? खतौनी। खतौनी बच्चों को नहीं समझ आती, इसलिए ध्यान से समझना। कैसे करेंगे देखो, मूड़ी खाते में उधार तरफ, कौन सा खाता? मूड़ी खाता उधार तरफ। किसके खाने में लिखना है? आर के खाने में। सिंगल रकम कभी भी आती नहीं है, तो कितना लिखूंगा? 3 और 6। मूड़ी खाता उधार तरफ आर के खाने में कितना? 3,000 6,000। मूड़ी खाता उधार तरफ आर के खाने में कितना? 3,000 और 6,000। नाम विरोधी का आता है जब भी खतौनी करता हूं। आर का लिख रहा हूं तो नाम किसका आएगा? पी और क्यू का। तो यहाँ पे लिखूंगा पी ना मूड़ी खाते, और यहाँ क्या लिखूंगा? क्यू ना मूड़ी खाते। ये हो गया? हो गया। अब जमा की बात करता हूँ। मूड़ी खाते में ते मतलब जमा तरफ, किसके खाने में? पी के। मूड़ी खाता जमा तरफ पी के खाने में कितना? 3,000। मूड़ी खाता जमा तरफ पी के खाने में कितना? 3,000। मूड़ी खाता जमा तरफ किसके खाने में? क्यू के। कितना? 6,000। मूड़ी खाता जमा तरफ क्यू के खाने में कितना? 6,000। अगर मैं पी और क्यू का लिख रहा हूं तो नाम किसका लिखूंगा? आर का। तो सामने क्या लिखूंगा? आर ना मूड़ी खाते। बस दाखिले का यही एक पॉइंट था जो ध्यान से समझने वाला था, लिख लो। चलो कोई बात नहीं, इधर आगे बढ़ते हैं भाई। कहाँ पहुंचे थे? पहले 3 कवर हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। जमीन मकान की कीमत 90,000। आओ जमीन मकान है कितने के बताओ? 80 के है ना? तो जमीन मकान सबसे पहले कितने लिखूंगा?
80 से अंदर। अब ये बोल रहा है कितना है, कितना गिनो उसकी कीमत, 90, मतलब कि 90 कहाँ मांगता है, बाहर मांगता है। तो 80 के थे 90 के हो गए, कितने का बता रहा। और तुम जानते हो मिल्कत में वदारा धंधे के लिए क्या होता है, फायदा। फायदा है तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ दूसरी असर क्या लिखूंगा, जमीन मकान खाते, कितना खाते, 10,000 खाते। ठीक, ठीक सर। अरे क्या है, दाखिलों में कुछ भी नहीं है, करो अच्छे से, आराम से, शांति से हो जाता है। अगला, देवादार पर घालकत अनामत 5% रखवी। आओ देवादार कितने के हैं बताओ, 22 के हैं। लिखो देवादार कितने से, 22,000 से माइनस घालकत अनामत कितने टका मांगती है, 5। 22 का 5%, वो तो बाद में पहले 22,000 का 5% निकालो। है 1100 माइनस करो 22 में से, 20,900। पहली असर करो और फिर रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ। मैंने बोला था जब भी हम घालका अनामत गिनेंगे तब हमारा एक कंसेप्ट आएगा। कंसेप्ट क्या बोलता है, नवी माइनस जून। नवी घालका अनामत में से जूनी घालका अनामत क्या करो, माइनस। नवी कौन सी, जो अभी गिनी, अभी कितनी आई, 1100, माइनस जूनी जो गिन के बैठा है, कितनी है, 2,000। 1100 में से 2,000 गया तो माइनस में कितना आया, 900। सिखाया था उस वक्त, क्या सिखाया था, प्लस में आए तो उधार, माइनस में आए तो किसका, जमा। पुनः मूल्यांकन का, पुनः मूल्यांकन खाते में किस तरफ लिखूंगा, जमा तरफ लिखूंगा। क्या, घालखात अनामत खाते, नीचे बता दूंगा, क्या बता दूंगा, 1100 माइनस 2,000। और ब्रैकेट के बाहर माइनस में नहीं लिखना, प्लस का 900 लिखना, ठीक है। यहाँ माइनस का 900 लिखना नहीं है, प्लस का 900 लिखना है, उसका ध्यान रखना। कर दिए, ये नहीं लिखोगे चलेगा, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, और इतनी बार लिखूंगा कि तुमको याद हो जाएगा एक टाइम बाद। बस बंद कर पहले, इधर ध्यान, चलो भाई। स्टॉकनी किंमत में 400 घटाड़ो करवो। आओ स्टॉक कितने का है बताओ, कितने का है, 36। कितने का घटाड़ा करूं, 400। तो क्या लिखूं, माइनस घटाड़ो, कितना माइनस करूं, 400। 36 में से 400 गया, 35,600। पहली असर। अब मैंने क्या करे, माइनस करे। दूसरी असर, मिलकत में घटाड़ा धंधे के लिए क्या है, नुकसान। नुकसान है तो पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ क्या लिखेंगे अपने, स्टॉक खाते। स्टॉक खाते कितना, 400 का घटाड़ा हुआ तो यहाँ पे कितना आएगा, 400 लिखो। डन, डन। अगला, लेनदारों ने रुपया 500 चुकववाना नहीं। आओ बताओ लेनदार हैं कितने के, राउंड फिगर 22 है। कितने का घटाड़ा, 22,000 है ना, हो गया ना 22,000, माइनस घटाड़ो, कितने का घटाड़ा, 500। तो 22 में से 500 के कितने बचे, 21,500 रकम में। अब बताना मेरे को सोच के, लेनदारों में घटाड़ा होगा तो धंधे के लिए फायदा है नुकसान है, फायदा है। क्या है, फायदा। क्यों फायदा है, पहले 22 देना था, अब कितना देना है, 21,500 देना है। 500 का फायदा, फायदा बोले तो पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ क्या लिखूंगा, लेनदार खाते। कितने का फायदा बोले, 500। अब कुछ बचता है नीचे, नहीं सर खत्म हो गया। आओ फिर पाके सरोये में जो बचा है उसको वहां लिखो। मूड़ी देवा में कौन है, प्रोविडेंट फंड बाकी है, जहां लिखा है अपने भी वही लिखेंगे। उसने मूड़ी देवा में लिखा है तो अपने भी कहाँ लिखेंगे, मूड़ी देवा में। और ध्यान रखना प्रोविडेंट फंड कभी बढ़ता नहीं है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड कितने का है, प्रोविडेंट फंड 22 के 12, 18 सॉरी,
मिलकत में कौन बचा, जमीन मकान निपटा दिए, देवादार निपटा दिए, स्टॉक निपटा दिए, रोकड़ निपटा दिए, पागड़ी निपटा दिए। आओ बोलो 11। इधर पहले टोटल करवा देंगे मेरे को, उसके बाद सब लिखेंगे। घटे तो कितना बचे, अब क्या जाएगा, मूड़ी खाते, मूड़ी खाते क्या, नफा, किसको, पी को और क्यू को, जूने भागीदार को। 11,000 गुणिया 3/5, जूने प्रमाण में बांटो, कितना, 6,600। 11,000 गुणिया 2/5, 5,000 कैसे आएगा, 4,400, सही है, बरोबर है, चेक कर लो एक बार। हाँ, दूसरी असर क्रॉस में क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते कितना, 6,600 और 4,400, यहाँ पे डैश मारो, पी का टोटल 79,600। पहले यहाँ पे टोटल यहाँ का ज्यादा होगा, मूड़ी खाता है तो हमेशा 79,600 माइनस 67,600, सामने क्या लिखूंगा, बाकी आगड़ लई गया, क्यों का 62,400, यहाँ पे भी 62,400, घटे तो 52,400, 60 ही आएगा ये तो फिक्स, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी कितना आएगा 51,000। ये क्या बनी धंधे की, मूड़ी, तो यहाँ पे लिखूंगा मूड़ी नाम PQR, पी की मूड़ी कितनी आई 67,600, क्यू की कितनी आई 52,400, आर की कितनी आई 51,000 है, 71,000। अब मूड़ी खाता बंद कर दूं, 64 ही है ये तो, दिख रहा है, देख तो एक बार बेटा, 64 यहाँ पे भी 64, ऊपर सब माइनस करे तो कितना बचा, 64,000 ही बचा। सामने क्या लिखेंगे, बाकी आगड़ ले गया, ये क्या बनेगा, रोकड़ बैंक, तो यहाँ लिख देने का लास्ट में रोकड़ बैंक, कितना 64। बोलो टोटल अब 2,10,500, परफेक्ट लिखा है, परफेक्ट, चलो ठीक है, 2,10,500, और उसके बाद पीछे आंसर एक बार वेरीफाई कर लो सही है गलत है। दाखला नंबर 12 मैं ही देख लेता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। 2,10,500 परफेक्ट, 64,000 रोकड़ के आकर बाकी परफेक्ट, आर 51,000 परफेक्ट, 52,400 परफेक्ट, 67,600 परफेक्ट, सही दाखला है, कोई मिस्टेक नहीं, चलो।